हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। आज का वीडियो पूरा रहेगा हमारा चंद्र ग्रहण पे जो आने वाला है हमारा 8 तारीख को, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाली है और ये ग्रहण हमारे लिए ख़ास भी होने वाला है और थोड़ा हमें इस टाइम अलर्ट भी रहना है। तो सभी प्रकार की एनर्जी क्या होती है, कैसा होता है, ट्विन फ्लेम के लिए क्या ये होता है, स्पिरिचुअल लोगों के लिए क्या होता है, तो थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूँगी। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। ये जो आने वाला जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, ये बहुत ख़ास है। अब ये ख़ास क्यों है? सबसे पहले तो ये है ब्लड मून, ओके। उसके बाद है कि हमारी जो फुल मून है और चंद्र ग्रहण है, ये दोनों साथ में आ रहा है, तो इसके वजह से इसको ये बहुत और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। अब ये हमारे यहाँ कब शुरू होगा? ये हमारे यहाँ 8 तारीख को शाम के 5:32 से ये स्टार्ट हो जाएगा और शाम के 6:18 तक ये एंड हो जाएगा। और बहुत सारे लोग इस टाइम, जब हमारा ये होता है ग्रहण, तो हम लोग उस दिन खाना नहीं खाते। मतलब जब ये पूरा हो जाने के बाद हम खाना खाते हैं, तो बहुत अच्छा ये दिन रहता है कि इस दिन आप खाना ना खाएं। ये होने के बाद आप अच्छे से सब कुछ क्लीन करके फिर खाना खाएं, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर देती हूँ। देखिए, अब ये जो ग्रहण है ये फुल मून के साथ है, जैसे कि हमें पता है उस दिन हमारी पूर्णिमा भी है, जो हमारे लव लाइफ की अगर बात करें तो इसे और भी ज़्यादा ये इंटेंस बना देती है। जो ट्विन फ्लेम होते हैं तो उनको ये इस टाइम डीपली बहुत ज़्यादा और इमोशनली दोनों तरीके से ये आप पर प्रभाव देगा, ठीक है। यहाँ तक कि बहुत सारे ट्विन को इस टाइम की जो एनर्जी है, बहुत सुस्त करने वाली एनर्जी भी ये फील करवाएगा। हो सकता है बहुत सारे ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में भी ये एनर्जी का इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले, ठीक है। तो इसका असर तो पहले से ही शुरू हो जाता है और उसके बाद भी इसका असर आपके कनेक्शन में होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में इस टाइम अंडरस्टैंडिंग ना बने, दोनों एक दूसरे की बातों को ना समझें और साथ में आपके इमोशन भी इस वक्त बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके इमोशन आउट ऑफ बैलेंस भी होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। तो आपको बिल्कुल इस टाइम पीसफुल रहना है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये टाइम थोड़ा सा अजीब सा है, तो अजीब सा मतलब इसकी एनर्जी की वजह से हमें ऐसा फील होता है। तो इसीलिए इस टाइम हम किसी से नो एक्शन नो रिएक्शन, किसी पर भी किसी भी प्रकार से कोई ब्लेमिंग नहीं, किसी को कर्ज नहीं करना या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना, लो वाइबिंग नहीं जाना। जितना हो सके अपने वाइब्रेशन को हाई रखना, अपने पीस को मेंटेन रखना, यही हमें इस टाइम करना होता है। क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो हमारे इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम आपको किसी भी प्रकार का ऐसा काम नहीं करना जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो के आप कर लोगे, या फिर आपके डीएम आपके पास आएंगे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो के और आप भी बह जाओगे। तो इस प्रकार की किसी भी एनर्जी में आपको इस टाइम नहीं देना है। बस अपने अंदर जाके थोड़ा सा अपने अंदर टाइम बिताए, समझे। ये टाइम निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको भी रखना है, बैलेंस बना के रखना है, पीस मेंटेन रखना है और अपने सबसे ज़रूरी कि अपने इमोशन पर आपको कंट्रोल रखना है। क्योंकि इस टाइम ये भी हो सकता है कि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा रोना आ जाए, आप खुद ही अपनी लो एनर्जी में जाए और साथ में गिल्ट की एनर्जी में भी जाए, पुरानी बातें आपको रह रह कर याद आए, तो इस प्रकार की अजीब एनर्जी भी आप फील कर सकते हो, ठीक है। तो ये फुल मून और ब्लड मून ग्रहण दोनों साथ में आए हैं, तो ये समय इनको और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ग्रहण आपके भागों में दिखता है जहाँ आप रहते हो, या दिखता है या ना दिखे, क्योंकि इसका असर हर एक जीव पे होने वाला है जो भी इस धरा पे है, ठीक है। ग्रहण का असर हर एक पे होता है, चाहे वो हम इंसान हैं या फिर एनिमल्स है या फिर पेड़ पौधे, सब कुछ सारी प्रकृति पे इसका असर होता है। बस फ़र्क वहीं पे आता है कि हम जो ट्विन फ्लेम होते हैं या फिर जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, ये ऐसा कुछ अगर घटित होता है, कॉस्मिक एनर्जी की अगर बात करें, तो वो ज़्यादा उन्हें इफ़ेक्ट करती है या फिर वो ज़्यादा फील होता है उन्हें, वो महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो अलाइन होते हैं
कम या ज़्यादा लेकिन होते ज़रूर है, और उनका जो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। इसकी वजह से किसी भी प्रकार की, चाहे हमारा नॉर्मल रेगुलर जो न्यू मून फुल मून आता है, उसकी भी एनर्जी हम लोगों को ज़्यादा पता चलती है ना। तो बस यही होता है कि एनर्जी का असर किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन सबके लाइफ में ज़रूर होता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को इस टाइम हो सकता है कि इमोशनल पर्जिंग हो। तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको अचानक से रोना आ जाएगा, बहुत पुरानी पुरानी बातें आग सोच कर आप खुद में ही गिल्ट की एनर्जी, या फिर बहुत ज़्यादा पेन, या फिर आपको बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है। अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आपको इस टाइम घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो समय है, ये हमारे अंदर के जो नेगेटिव इमोशन है उस वो आपके सरफेस भी होंगे, ठीक है। तो अगर ये सरफेस होते हैं तो आपको आपके पास एक बहुत अच्छा ये समय है, ताकि आप बहने दीजिए, उन्हें रिलीज़ होने दीजिए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती है तो होने दीजिए। और वैसे भी हम कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा हमारी जर्नी में हमें पर्जिंग होगी, उतनी ज़्यादा हमें हीलिंग होगी। तो हमें जब पर्जिंग होती है, हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर का क्या रिलीज़ हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो पीस आपको सुकून मिलता है, तो वो उस टाइम ये भी नहीं समझ में आता कि अंदर क्या था और क्या रिलीज़ हुआ, लेकिन जो भी होता है वो कुछ ना कुछ तो रिलीज़ होता ही है। और जब भी हमारा न्यू मून फुल मून इस प्रकार की एनर्जी जब आती है, तो उस टाइम तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ पर्जिंग का इशू इस टाइम पर होगा, तो बिल्कुल भी आप घबराना नहीं है। जो भी आपके मन में आता है, जिस भी बात को आपको रोना आता है, जी भर के रो लीजिए और उसे वहीं पर रिलीज़ कर दीजिए हमेशा के लिए। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा लूप अभी भी चल रहा है, आपको लग रहा है कि मैं एक ही लूप में घूम रही हूँ, या फिर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वक्त आप उनसे आराम से निकल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके इमोशन में भी कुछ नेगेटिविटी है, या फिर आपका कोई इमोशनल ब्लॉकेज आपके जर्नी में आपके डीएम और मतलब डीएम से रीयूनाइट होने के लिए अगर बीच में आ रहा है, तो उसमें भी आपको डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी यहाँ पर दी जाएंगी। बस आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, ठीक है, ताकि हम अपने कनेक्शन में एक पीस को फील कर सके, ठीक है। क्योंकि जाते जाते ये जो हमारा चंद्र ग्रहण है, ये आपके लाइफ में सब कुछ चेंज करके जाएगा। जो भी ओल्ड एनर्जी है, जो भी ओल्ड एनर्जी ब्लॉकेज की तरह आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में, आपके कनेक्शन में रह गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत इनर वर्क कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों क्या है कि मेरा यूनियन नहीं हो रहा है। तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि कुछ ना कुछ कोर लेवल तक रह जाता है। तो ऐसे जो इवेंट आते हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इमोशनल ब्लॉकेज है, या नेगेटिव ब्लॉकेज है, या फिर ओल्ड एनर्जी जो आपने होल्ड करी है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये जो टाइम है, इस टाइम डिवाइन की तरफ से आपको पूरा पूरा हेल्प मिलेगा, ताकि आप उन सारी एनर्जी को रिलीज़ कर सके। देखिए, आपको इस प्रकार हेल्प करेंगे डिवाइन, जैसे कि आपके सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। आपको फील होगा कि सच में मुझे क्या लेट गो करना है और क्या रिलीज़ करना है। आपके सामने क्लियर आपको क्लैरिटी मिलेंगी, दिखेंगी। बस आप कितने अवेयर हैं, आप कितने अलाइन हैं, इस पर ये डिपेंड करता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस टाइम की जो यूनियन की एनर्जी है, वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि यूनियन का टाइम सच में है। और बहुत सारे यूनियन होने भी वाले हैं, नहीं कुछ तो इस टाइम बहुत सारे डीएम डीएफ को बुरी तरह से चेंज भी कर रहे हैं, या फिर वो डीएफ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं उन्हें देखने की, उन्हें सुनने की। ऐसे बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन भी है जो अपने डीएफ के लिए इस टाइम करंटली कुछ ना कुछ तो फील कर ही रहे हैं। तो ये जो हमारा लूनर इक्लिप्स है, हमारे ट्विन कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। लेकिन वही है कि आपको देखना है कि आपने साल भर क्या काम किया है, आपने कितना अपने ऊपर काम किया, आपने खुद को कितना हील किया है, आप कितने बैलेंस में हो, आप कितने सरेंडर में हो, आप डिवाइन से कितना अलाइन हो। क्योंकि ये जो लास्ट हमारा लूनर इक्लिप्स है, ऐसे ही नहीं जाएगा, उसके बाद हमारे पोर्टल्स भी है। तो इसकी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, जो हमारे आने वाले पोर्टल्स है। तो इसके लिए हमें पूरा साल भर अगर हमने काम किया है 11-11 के लिए, 12-12 के लिए, तो इस दौरान आपको पता चलेगा कि आपने साल भर क्या किया है। कहीं आपके अंदर अभी भी ईगो तो नहीं है, ठीक है। देखिए, इस दौरान जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि हमारी फैमिली होती है, हमारे जो कलीग्स होते हैं,
हमारे जो बहुत बचपन के दोस्त फ्रेंड होते हैं, जो हमारे बहुत करीब होते हैं, तो जिससे भी आप इस टाइम इमोशनली अटैच है, तो उनसे बात करते समय आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। हो सकता है चांसेस इस बात के है कि इस ग्रहण के समय आपको इमोशनली ट्रिगर कर सके। ठीक है, आपके पास्ट के जो वुंड्स हैं वो भी सरफेस हो सकते हैं, आपकी इमोशनल इनसिक्योरिटी भी इस टाइम सरफेस होंगी, इसके भी चांस है। आपको ट्रिगर मिल सकता है अपने डीएम के तरफ से भी, और स्पेशली इमोशनल साइड से। अगर इस प्रकार के ट्रिगर आपके लाइफ में आते हैं तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, इम्बैलेंस नहीं होना है। आपके इतने दिनों की मेहनत से हमने जो पीस को पाया है, अचीव किया है, उसे ऐसे ही नहीं खोना है। आपको आना चाहिए कि ट्रिगर अगर आया है तो उसमें से मुझे क्या लेना है और मुझे क्या लेट गो करना है। ठीक है, तो ये आपके हाथ में होता है, बिकॉज़ हर एक ट्रिगर हमारी एक लेवल अप करता है, अगर आपने चाहा तो। नहीं तो फिर आप तो लो एनर्जी में तो ऐसे ही चले जाओगे, अगर कोई ट्रिगर स्पेशली अगर डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से आए तो इस टाइम आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है। इसीलिए मैंने कहा कि ज़्यादा हमें एक्शन और रिएक्शन के बीच में पड़ना ही नहीं है। ओके, देखिए याद रखें, मैंने पहले भी आपको बताया कि मून जो होता है हमारे इमोशन को दिखाता है, तो फुल मून और ब्लड मून ग्रहण, इस पावरफुल एनर्जी की वजह से आपके इमोशन इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि बैलेंस नहीं खोना है। आपके इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, या फिर आपके इमोशन बहुत ज़्यादा आपको लो वाइब्रेशन में भी आप लेके जा सकते हैं, मतलब खुद ही ओवर थिंकिंग कर कर के आपको ऐसा भी फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, हारा हुआ, थका हुआ, इमोशनल, बिल्कुल इस प्रकार से आप फील कर सकते हो। सभी न्यू जो रिलेशन है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे डीएफ के लाइफ में सोलमेट की एंट्री के भी चांसेस है, और हो सकता है कि ये यूनिवर्स की तरफ से आपकी टेस्ट हो। ठीक है, तो आपको न्यू रिलेशन वालों के लिए एक चेतावनी है कि आपको इस टाइम बिल्कुल अवेयरनेस में रहना है। ये जो लूनर इक्लिप्स है इसका समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस वक्त हम हमारे जो अनसॉल्व इशू होते हैं इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ट्रिगर ही क्यों ना हो, जैसे पहले बताया कि ट्रिगर से हमें क्या लेना है और क्या छोड़ना है। इस दौरान जो हमारे चंद्र ग्रहण की एनर्जी होंगी वो बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी। में भी आपको इस टाइम एंजाइटी भी हो सकती है, आपको हार्ट में दर्द हो सकता है, पैल्पिटेशन हो सकता है, आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि आपको बुखार आया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। इस दौरान हम किसी भी प्रकार के डिसीजन नहीं लेते। ठीक है, चाहे वो आपके बिजनेस के हो या फिर आपके रिलेशन में हो, बहुत ज़्यादा मेजर हम डिसीजन नहीं लेते, ना ही कुछ खरीदते, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर कहीं पर भी जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो इस टाइम हम नहीं लेते। इस वक्त आपके साथ मैनिपुलेशन भी हो सकता है, जैसे मान लो कि आपको लगेगा कि ये मेरे लिए एक चांस है, लेकिन वो आपके लिए एक चांस नहीं होगा, आपके लिए एक लेसन होगा जो आपका वेट कर रहा था कि आपको कुछ सबक इससे सीखना है या फिर लेसन लर्न करना है। इस दौरान अपनी एनर्जी को सेव करके रखें, अपने ही काम करें। ठीक है, खुद पर ध्यान दें, सेल्फ लव करें, क्योंकि ग्रहण के समय हमारे इमोशन इम्बैलेंस होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इस दौरान ओवर थिंकिंग ना करें और रिएक्ट ना करें, एक्शन रिएक्शन बिल्कुल ना दें। इस दौरान आप इमोशनल रोलर कोस्टर की एनर्जी भी फील कर सकते हो। ये ग्रहण बहुत इमोशनल और सुपर चार्ज होने वाला है। इस दौरान आपके जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ सकती है, जो आपके अंदर के एक गर्म वार्म इमोशन को ऊपर ला सकता है। जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया है कि पास्ट लाइफ के जो ऊन से पेन है, या फिर यही आपके जो जर्नी में आपके लाइफ में पास्ट में जो भी कुछ हुआ है वो फिर से आपकी ज़िंदगी में सरफेस हो सकता है इस टाइम, और आपको फिर से बहुत ज़्यादा पेन दे सकता है। तो आप बस ये याद रखें इस टाइम कि ये जो समय है आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज का समय है। आपके पास एक इनर पावर है, अपने सोल सेंटर को फाइंड करें इस टाइम, और सारे अपने अंदर के ईगो को, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे मार दें, उसे रिलीज़ कर दे, उसे ख़त्म कर दें, और पूरी तरह से कंप्लीट रिलीज़ कर दें। सोल वो जगह होती है जहाँ हमें हीलिंग, कंफर्ट, कॉन्फिडेंस, लव एंड लाइट हमें फील होता है। तो ये जो वक्त है ये आपका वक्त है। ठीक है,
और आपके अंदर एक विश्वास है और इस वक्त उसका ही यूज़ करके आपको अपने इनर ट्रूथ और लव लाइट के साथ जुड़ सकते हैं और आपको जुड़ना ही है ताकि आप 1111 पोर्टल में अच्छी तरह से एंटर कर सकें। क्योंकि आपके अंदर अगर कुछ बाकी रहा तो आप उसमें एंटर नहीं कर पाओगे, उसकी एनर्जी का यूज़ आप नहीं कर सकोगे। तो अपने इनर ट्रूथ को जानने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, इसीलिए आज आप अपने हार्ट चक्रा से जुड़े और अपने हायर सेल्फ से जुड़े। ये टाइम बहुत अच्छा है कि आप पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्रा पे दें, अपने हार्ट चक्रा से जुड़े। हार्ट चक्रा पे काम करना भी इस टाइम बहुत अच्छा माना जाता है। इस टाइम आप जो फ्रीक्वेंसीज़ होती है वो भी सुन सकते हैं और बेस्ट रहेगा कि आप साइलेंट मेडिटेशन करें, क्योंकि साइलेंट मेडिटेशन आपको एक इनर पीस देगा, आपको क्लियरिटी देगा, आपको आगे का रास्ता भी दिखाएगा। इस वक्त आप अपने स्पिरिचुअल काम करें, उससे जुड़े रहे, फुली सरेंडर रहे और आपको डिवाइन ब्लेसिंग दे रहे, उसे आप एंजॉय करें, उसे आप रिसीव करें, खुद को अलाउ करें और यूनिवर्स को भी अलाउ करें ताकि वो आपके लाइफ में इंटरफेयर करे। मैंने जैसे आपको बताया कि आप इस टाइम साइलेंट मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने हार्ट चक्र से जुड़े। इस टाइम आप फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं जैसे कि 639, ठीक है। तो अगर आपको ये नंबर दिख रहा है इस टाइम तो वही आपको एंजल बता रहे हैं कि अपने हार्ट चक्र से जुड़े, अपने हार्ट चक्र पे काम करें, ठीक है। तो चंद्रमा हमारे वैसे भी इमोशन को दिखाता है, तो इस टाइम हमें ये अच्छा बेनिफिट देगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रहण जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक सुंदर घटना होती है, कॉस्मिक घटना होती है जो यूनिवर्स में घटित होती है। बेशक इसका असर हमारी ज़िंदगी पे रहता है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि मैम अगर ऐसा नहीं है तो हम क्यों डिसीजन नहीं ले सकते, हम क्यों खाना नहीं खा सकते या फिर जो भी कुछ करते हैं। तो देखिए हमारी एनर्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि एनर्जी इस टाइम हाई रहती है और ऐसे में हम अगर कोई निर्णय भी ले, डिसीजन ले या फिर ऐसा कुछ ऊट पटांग खा ले तो इसके वजह से आपको मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली जो भी आप 3D में काम करते हैं उसको आपको लॉस ही लॉस होगा। तो अगर आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगी तो आप कौन सा कैसे डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। आपको क्लैरिटी मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि एक सही डिसीजन लेने के लिए हमारी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, हम पीस में होनी चाहिए, जो कि हम ग्रहण के दौरान नहीं होते हैं। क्योंकि एनर्जी का फ़्लो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इंटेंस होती है और बहुत ज़्यादा लोगों को ये मेंटली भी और फिज़िकली भी फ्लक्चुएट करती है। तो इसीलिए तो बहुत सारे लोगों को फिज़िकली प्रॉब्लम भी इस टाइम होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम नहीं बोलते हैं। बाकी ग्रहण कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ये बहुत खूबसूरत घटना होती है। तो आप भी इस टाइम पॉजिटिव रहे और इस यूनिवर्सल घटना का आनंद ले। तो इस दौरान चाहे कुछ भी हो जाए अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना, ताकि हम आने वाले 1111 पोर्टल में एंटर कर सके और पूरा इसका यूज़ कर सके, क्योंकि 1111 पोर्टल ये हमारे यूनियन का भी पोर्टल माना जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।